हेलो दोस्तों, मैं हूं कमलेश आजना और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल भूतनाथ। आइए इस वीडियो में हम देखेंगे कि आ, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाला का जो ब्लूप्रिंट है उसका रिव्यू देखेंगे, क्या क्या डिफरेंट है, हिंदी मीडियम वाले को क्या आएगा और इंग्लिश मीडियम वाले को क्या क्या चीज़ें आएगी, कितने नंबर की रहेगी, वो सारी चीज़ें अपन यहाँ देखेंगे। बहुत सारा का सवाल रहता है कि इंग्लिश मीडियम वालों के सहायक वचन रहती है या नहीं रहती है, बी मीडियम वालों को सहायक वचन रहती है कि नहीं रहती है तो कितने नंबर की आएगी। इसके अलावा निबंध कितने नंबर का रहेगा, एप्लीकेशन कितने नंबर की रहेगी, वो सब इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन चलते हैं हिंदी मीडियम वालों की। तो हिंदी मीडियम वालों की कक्षा 8वीं का है प्रथम भाषा, यानी इनके हिंदी मीडियम है, उनकी पहली प्रथम भाषा रहेगी हिंदी। अधिकतम अंक 60 नंबर के रहेगा। 60 नंबर का पेपर हिंदी मीडियम वालों को भी रहेगा और इंग्लिश मीडियम वालों को भी रहेगा। अभी इंग्लिश मीडियम वालों की जो प्रथम भाषा होती है वो अंग्रेजी रहती है और द्वितीय भाषा जो रहती है वो हिंदी रहती है। ठीक है, ये कंफ्यूज बहुत सारे रहते हैं कन्फ्यूज़न की, हिंदी मीडियम वाला का कौन सा है, प्रथम भाषा है द्वितीय भाषा है। तो हिंदी मीडियम वाले की प्रथम भाषा रहती है हिंदी और इंग्लिश मीडियम वालों की प्रथम भाषा रहती है इंग्लिश और द्वितीय भाषा रहती है उनकी हिंदी। तो इनमें थोड़ा बहुत चेंजेस रहता है दोनों में, तो आइए वही अपनी इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले है गद्य और पद्य। अपने इसमें गद्य देख लेते हैं और पद्य देख लेते हैं पहले, उसके बाद नीचे और देखते हैं। सबसे पहले पद्य की बात करें तो अपने पद्य हिंदी मीडियम वालों के 12 नंबर का रहेगा, जिसमें वर्दे, भक्ति के पद, गिरधर की कुंडलियाँ, नया समझो हिंदुस्तान की तलवार, पथिक से युद्ध गीता तक, यहाँ तक जो ये पार्ट है पद्य वाले, ये सब अपने 12 नंबर के रहेंगे हिंदी मीडियम वालों के। आइए चलते इंग्लिश मीडियम वालों के भी देखते हैं ये कितने नंबर के रहेंगे। तो इंग्लिश मीडियम वालों के भी पद्य में कोई चेंजेस नहीं, वो का ही 12 नंबर का ही रहेगा। इनके वर्दे, भक्ति पद, गिरधर कुंडलियाँ, ना समझो और पथिक और युद्ध गीता पार्ट सबके सेम है, सिर्फ नंबर का डिफरेंस रहेगा। बाकी वो के वही पार्ट रहेंगे और वो के वही हिंदी मीडियम वालों के भी रहेंगे, दोनों पार्ट सेम रहेंगे। आइए अगला चेंज अगली देखता है अपन, इसमें देखते हैं पद्य की। पद्य अपने ही हिंदी मीडियम वालों के 19 नंबर का रहेगा। इसमें आत्मविश्वास, मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, गणितज्ञ ज्योतिष आर्यभट्ट, प्राण जाए, प्रवक्षण जाए, सलीम अली, अपराजिता, मुक्तानंद जी वाला पार्ट है, भेड़ाघाट वाला है, बिरसा मुंडा वाला है ना, नवसर, महेश्वर बहादुर बेटा, वसीयतनामे, नन्ना सत्याग्रह, गीता का मर्म, याचक और दाता, महान विभूति, दानवीर डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, और इसमें लास्ट पार्ट है हमारा महर्षि परशुराम। तो ये है हमारे हिंदी मीडियम वाला गद्य। इसके अंदर सारे लेसन आ चुके हैं और इसमें टोटल नंबर आपके रहेंगे गद्य में से 19 नंबर के। यहाँ पर आपको हिंदी मीडियम वाले के 19 नंबर के गद्य से पूछे जाएंगे। इनमें सही विकल्प भी आ जाएंगे, इसमें रिक्त स्थान भी आ जाएंगे, इसमें छोटे और बड़े दोनों प्रश्न उत्तर रहेंगे। इसमें देखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों की गद्य की बात करें तो इनके गद्य 26 नंबर का रहेगा। अब यहाँ कुछ डिफरेंट है, यहाँ गद्य 19 नंबर का हिंदी मीडियम वाले के और यहाँ पर इनके इंग्लिश मीडियम वालों के 26 नंबर गद्य से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो डिफरेंट क्यों है तो भी अपन आगे देखेंगे किस कारण से डिफरेंट है ये नंबर, इधर कहाँ कम हुए और इधर कहाँ बढ़े। ठीक है, तो यहाँ पर अपने गद्य से हिंदी मीडियम वाले 19 का है और इधर इंग्लिश मीडियम वाला का 26 है। वो वही पार्ट सारे इसमें भी है। तो इनमें चेंजेस क्या है तो देखिए 19 नंबर के हो या 26 नंबर के, लगभग 7 नंबर का डिफरेंस है। तो ये 7 नंबर हिंदी मीडियम वालों के कहाँ जुड़ेंगे तो वो जुड़ेंगे आपके सहायक वचन में, जो कि इंग्लिश मीडियम वाले के सहायक वचन नहीं रहेगी। तो उनके वो नंबर इसलिए गद्य में उनके 7 नंबर वहाँ पर ज़्यादा जुड़ चुके हैं। इधर अपन देखते हैं हिंदी मीडियम वाले के तो इनके सहायक वचन रहेगी, जो है हमारा मध्य प्रदेश, खंड 1 और खंड 2 योग शिक्षा और खंड 3 महात्मा गांधी। ये 3 अपने हैं सहायक वचन के खंड। इनमें से 3-3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ये 9 नंबर आपके यहाँ पर हिंदी मीडियम वालों के यहाँ से जुड़ेंगे। अब 7 नंबर उधर जुड़ चुके हैं गद्य में इंग्लिश मीडियम वालों के यहाँ पर। अब बचे 2 नंबर और वो 2 नंबर और नीचे आपके व्याकरण के अंदर का जुड़ जाएंगे। देखते हैं वो कहाँ जुड़ेंगे।
तो ये अपना सहायक वचन सिर्फ और सिर्फ सहायक वचन हिंदी मीडियम वालों के ही आएगी, इंग्लिश मीडियम वालों के सहायक वचन नहीं आएगी। क्लियर है? इसके अलावा गद्य और पद्य दोनों अपन ने देख लिया है, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ रहा है अपना व्याकरण। अब बहुत सारे स्टूडेंट प्रश्न पूछते हैं कि सर व्याकरण कहाँ से पूछी जाएगी, तो यहाँ ब्लूप्रिंट में स्पष्ट कर रखा है संबंधित समस्त पाठ, यानी पाठ जितने भी आपके हैं हिंदी में 24 पाठ हैं, उन पाठ के पीछे जो व्याकरण दी गई है या उन पाठ के जो जैसे संधि दे रखी, उन पाठ से संबंधित जो शब्द रहेंगे उन्हीं से संधि समास व्याकरण की जितनी भी चीज़ें रहेगी आपके पाठ के पीछे जो व्याकरण दे रखी वहीं से देंगे, अदरवाइज कहीं से भर नहीं आएगी। तो आप पाठ के पीछे जो व्याकरण दे रखी है, अगर संधि दे रखी है संधि आएगी, समास भी दे रखी है समास भी आएंगे, रस की परिभाषा दे रखी है, स्थायी भाव दे रखे हैं, छंद अलंकार, ये सारी चीज़ें अगर वहाँ पीछे दे रखी है तो प्रश्न पत्र में वहाँ से आने की संभावना 100% रहती है। तो पाठ से के पीछे जितनी भी व्याकरण को अच्छे से तैयार कर ले, वहीं से आपके संबंधित पाठ से आपके व्याकरण आएगी। अब हिंदी मीडियम वाला की व्याकरण आपके 7 नंबर की रहेगी, 7 नंबर की हिंदी मीडियम वालों के व्याकरण नहीं। आइए इंग्लिश मीडियम वालों के व्याकरण कितने नंबर के देखते हैं। तो आइए हिंदी मीडियम वाला की व्याकरण इंग्लिश मीडियम वाला की व्याकरण देखिए तो इनकी 9 नंबर की रहेगी, ठीक है। इनके 9 नंबर की रहेगी। 9 नंबर की क्यों रहेगी? क्योंकि सहायक वचन इनके नहीं दी गई है। तो 7 नंबर आपके गद्य में जुड़ चुके हैं, जो उधर 19 नंबर के हिंदी मीडियम वाला के, इंग्लिश मीडियम वाला के 26 नंबर से गद्य के आएंगे। और व्याकरण हिंदी मीडियम वाला के 7 नंबर की है, तो इंग्लिश मीडियम वालों के 9 नंबर की है। तो 7 नंबर ऊपर जुड़ चुके हैं, 2 या 9 नंबर यहाँ से व्याकरण में जुड़ गए, तो ये बराबर हो चुके हैं। तो इनके रहेगी भी इंग्लिश मीडियम वालों की व्याकरण आएगी, वो भी रहेगी 9 नंबर की, ठीक है। 2 नंबर के एडवांस व्याकरण आएगी आपके। तो ये भी यहाँ समस्त संबंधित पाठ, यानी पाठ के पीछे जो भी व्याकरण देकर रखी है उसी से संबंधित आपके व्याकरण पूछी जाएगी। अगली चीज अपन देखते हैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। अन्य चीजें में देखे हैं तो पत्र लेखन आएगा आपके, ठीक है। पत्र दे रखा है तो स्वाभाविक है पत्र भी आ सकता है और एप्लीकेशन भी आ सकती है, दोनों चीज़ें रह सकती है। ये रहेगी आपके 3 नंबर की हिंदी मीडियम वालों के। देखते हैं इंग्लिश मीडियम वालों की कितने नंबर की है। तो इंग्लिश मीडियम वालों की भी पत्र दे रखा है, वो 3 नंबर का ही आएगा। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के सेम ही है, यानी 3 नंबर का पत्र इधर भी आएगा और 3 नंबर का पत्र इधर भी आएगा। अगला चलते हैं अपन अपठित गद्यांश और पद्यांश। ये आपकी 5 नंबर के आएंगी, या तो गद्यांश आएगा या पद्यांश आएगा, दोनों में से एक चीज़ आएगी। अब ठीक है। और इंग्लिश मीडियम वाले के देखते हैं तो इनके भी गद्यांश और पद्यांश दोनों में से एक चीज़ आ सकती है, 5 नंबर की रहेगी। अगली चीज़ अपन देखते हैं हिंदी मीडियम में व्याकरण की बात करें तो व्याकरण की अपन डिस्कस कर लिया है। लास्ट बचा अपने निबंध। तो हिंदी मीडियम वाले के निबंध की बात करें तो 5 नंबर का रहेगा, और इंग्लिश मीडियम वाले की बात करें तो इनके भी निबंध 5 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो अच्छे से अपनी तैयारी करें, और कुछ सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अब बहुत सारे के सारे सवालों के जवाब यहाँ से मिल चुके होंगे कि हिंदी में क्या आएगा और इंग्लिश मीडियम वालों के क्या आएगा, क्या सहायक वचन हिंदी मीडियम वालों का आएगी या नहीं आएगी। तो 100% है हिंदी मीडियम वाले के सहायक वचन आएगी। तीनों खंड से प्रश्न पूछे जाएंगे और 9 नंबर की रहेगी। रही बात इंग्लिश मीडियम वालों की, तो इंग्लिश मीडियम वालों के सहायक वचन नहीं रहती है, उनकी नहीं आती है। उनकी जो इंग्लिश की जो बुक रहती है उनमें एक बुक और जुड़ी रहती है, वो है सप्लीमेंट्री। तो 9 नंबर के आपके जो इंग्लिश का पेपर होगा तो सप्लीमेंट्री में से 9 नंबर के प्रश्नोत्तर पूछे जाएंगे, तो वो आपके 9 नंबर वहाँ रहेंगे। पूरा पेपर ओवरऑल 60 नंबर का रहता है, दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के। और इनमें से देख लेते हैं कितने कितने नंबर के सही विकल्प और रिक्त स्थान रहते हैं। तो ये देखिए कहाँ से क्या चीज़ें पूछी जाएगी। तो एक पद्य से आपका सही विकल्प बनेगा, एक सहायक वचन से सही विकल्प बनेगा, सहायक विकल्प, और एक 2 अपने सही विकल्प गद्य से बनेंगे, और एक पाठ की व्याकरण से सही विकल्प बनेगा। ये 5 नंबर के सही विकल्प ऐसे तैयार होंगे, तो आप इस हिसाब से भी तैयारी कर सकते हैं।
फिर बात करते हैं रिक्त स्थान की, तो एक रिक्त स्थान पद्य में से पूछा जाएगा। अब वो किस पाठ में पूछे वो नहीं कह सकते। एक अपना सही विकल्प सहायक वचन में से पूछा जाएगा। एक और दो रिक्त स्थान आपके गद्य में से पूछे जाएंगे। और रहा एक वो लास्ट हो गए व्याकरण का रहेगा सही विकल्प और रिक्त स्थान। दो नंबर के रिक्त स्थान, दो नंबर के सही विकल्प गद्य से रहेंगे। एक नंबर के रिक्त स्थान और एक नंबर का सही विकल्प आपके पद्य से रहेगा। एक नंबर का रिक्त स्थान और एक नंबर का सही विकल्प सहायक वचन से रहेगा। और एक नंबर का सही विकल्प व्याकरण से और एक नंबर का सही विकल्प रिक्त स्थान व्याकरण से रहेंगे। प्रश्न की बात करें तो शॉर्ट, वेरी शॉर्ट और लॉन्ग तीनों टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो शॉर्ट जो रहेंगे, वेरी शॉर्ट जो रहेंगे 2 नंबर के रहेंगे, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन वो रहेंगे 3 नंबर के रहेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन आपके 5 नंबर के रहेंगे जो 2 आएंगे। और बाकी सब 3-3 नंबर के प्रश्न उत्तर रहेंगे और 2-2 नंबर के। और ठीक है, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन आपके पद्य से आएगा, 2 शॉर्ट क्वेश्चन आपके सहायक वचन से आएंगे, 2-2 नंबर के 2 आएंगे सहायक वचन से। और 2 क्वेश्चन आपके गद्य से आएंगे 2-2 नंबर के। आपके व्याकरण से भी एक प्रश्न बनेगा, रस की परिभाषा पूछ सकते हैं, छंद पूछ सकते हैं, अलंकार पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से आपके पाठ के पीछे जो व्याकरण देंगे उनको अच्छे से तैयार करना है। अगला है शॉर्ट, तो ये 3 नंबर के रहते हैं। यहाँ भी एक पद्य से रहेगा 3 नंबर का, एक सहायक वचन से भी पूछा जाएगा 3 नंबर का और 2 गद्य से पूछे जाएंगे 3-3 नंबर के। पाठ की जो व्याकरण रहती है वहाँ से भी आपको 3 नंबर का एक प्रश्न पूछा जाएगा। और इसके अंतर्गत एक शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पत्र भी आ जाएगा जो कि है 3 नंबर का रहेगा। और 5-5 नंबर के 2 लॉन्ग रहेंगे जिसमें एक आपका पद्य से पूछा जाएगा और एक गद्य से पूछा जाएगा। तो यहाँ आपके 5 नंबर के 2 ही रह जाएंगे। इसके अलावा अपठित गद्यांश रहेगा 5 नंबर का और 5 नंबर का निबंध। अब यहाँ से आपके इन पे ध्यान देना, आप गद्य और पद्य में 5-5 नंबर के आएंगे। प्रश्नोत्तर पूछ सकता है, ठीक है, कहानी का सारांश भी पूछ सकता है। इसके अलावा आपको भावार्थ भी पूछ सकते हैं, तो इनको अच्छे से तैयारी कर लेना। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम सेम रहते हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारी डाउट क्लियर हो चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगला टॉपिक अपना रहेगा इंग्लिश। थैंक यू दोस्तों।